नमस्कार, इवेंट टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी बेरसिया विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर बेरसिया विधायक विष्णु खत्री से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी दौर में काम करती है। वह 5 साल अपने कार्यालय में संपूर्ण कार्य करती है एवं लाडली लक्ष्मी योजना, नल योजना, जितनी भी सारी सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है उन पर खुलकर चर्चा की एवं महिलाओं पर मध्य प्रदेश में बढ़ते अत्याचारों को लेकर भी अपना बयान दिया। उसी को चलते विपक्ष ने भी योजनाएं निकाली है और कई सवाल उठाए लाडली बहन योजना। देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता है। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने की बात की थी, लेकिन एक भी घोषणा उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। और इसलिए किसान ना माताएं बहनें उनके कोई बहकावे में नहीं आने वाला। वो 1500 का फॉर्म भरवा रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी 2 किस्तें 1000 की दे चुके हैं और अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। और उन्होंने खुद जबलपुर में घोषणा की है कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वित्तीय प्रबंध होगा मैं इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए तक दूंगा। तो इसलिए हम तो दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। सर, बात करें बहनों की, जैसे कि योजनाएं बहनों के लिए निकाली जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में जीरो पर आती जा रही है, क्योंकि ऐसे कई कारनामे सामने आते थे। कुछ समय पहले अपना नहर में एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया जो कि बेहद ही शर्मसार कर दिया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पूरी मानवता के लिए एक कलंक है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो मध्य प्रदेश वे राज्य है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के अपराधों पर अपराधियों पे कार्रवाई का विषय हो, कानून बनाने की बात हो, लगातार जो है इस दिशा में माताओं बहनों के साथ में सरकार खड़ी रही है। और महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या माताओं बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, स्व सहायता समूहों के माध्यम से माताओं बहनों का जीवन के अंदर उनका परिवर्तन लाने का विषय, इन सारे विषयों पर सरकार काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। जैसे कि काम तो सरकार कर रही है पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो अपराधी है उनके दिल में डर नहीं है, तो इसको लेकर सरकार कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बना रही है जिससे अपराधी के दिल में कोई डर हो? देखिए, इतने कानून सशक्त है मध्य प्रदेश में इस पर इन सारे विषयों पर, और अपराधियों को सजा भी मिली है और जो अपराधी इसमें पकड़े जाएंगे उनको सजा भी मिलेगी और जल्द सजा मिलेगी। सर, बात करें बेरसिया विधानसभा क्षेत्र की तो अन्न दूत योजना के तहत 3 वाहन प्रदान किए गए हैं। जी, क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना में केवल 3 वाहन प्रदान नहीं किए, हमने साथ में 16 स्व सहायता समूहों को दुकानों के स्वीकृति पत्र भी आवंटित किए। और ये जो खाद्यान्न की दुकानें हैं इसके माध्यम से हमारे ग्राम वासियों को कितना बड़ा लाभ होने वाला है। जो अभी तक दूर जाते थे लेने के लिए, कोई 3 किलोमीटर कोई 2 किलोमीटर, उनको हमने जब पंचायतों का परिसीमन करके नई पंचायतें बनाई और नई पंचायतें अस्तित्व में आने के कारण ये खाद्यान्न की दुकानें अस्तित्व में आई। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन 16 पंचायतों के हमारे भाइयों बहनों को, हमारे ग्रामवासियों को अब नजदीक से, गांव के नजदीक गांव में जो है खाद्यान्न उपलब्ध होगा। सर, देखने में आया कि आपके द्वारा ही 3 हितग्राहियों को साइकिल भी प्रदान की गई है, 3 पहिया। जी, क्या हमने केवल साइकिल 3 पहिया साइकिल ही नहीं प्रदान की, हमने 42 बेरसिया विधानसभा के हमारे ऐसे दिव्यांग बंधु जो 80% जिनको दिव्यांगता थी उनको 42 मोटराइज साइकिलें दी हमने, बैटरी चलित, जो मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है शायद एक अभिनव प्रयोग था हमारा। और जो है लगातार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हमारे दिव्यांग भाई कैसे पीछे रह जाए।
और इसलिए उनको लाभान्वित करना, उन तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। आपके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक भूमि पूजन भी किया गया है, जिससे 150 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, बिल्कुल जिसमें कुल जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी भी पहुंचे थे। जी। क्या योजना परियोजना? ये रिछई जलाशय जो कड़ैया छबर के पास में एक स्वीकृत हुआ है, जो 4 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि से जिसका निर्माण कार्य का भूमि पूजन माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी द्वारा किया गया था, और उसके माध्यम से केवल 150 हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं होने वाली है, उसके साथ में आसपास के 20-25 गांव के अंदर जो वाटर लेवल कम हो रहा था, हमारा लगातार भूजल स्तर गिर रहा था, उसके कारण हमारी नल जल योजनाएं, हमारे किसानों के ट्यूबवेल, कुएं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। इसके कारण ये आसपास के गांव के अंदर भूजल स्तर भी बढ़ने वाला है, और किसानों के लिए भी सिंचाई के लिए जो है जल की सुविधा मुहैया होने वाली है। सर, बात करें नारी योजना की, अभी आने वाले महीने में रक्षाबंधन का भी त्योहार है। नारियों हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सभी बहनों को पैसे दिए जा रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है रक्षाबंधन? 10 तारीख को मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 10 तारीख को जो 1000 रुपए की राशि की जो तीसरी किस्त डलने वाली है, इस तीसरी किस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों को, अपनी भांजियों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देने वाले हैं, और ये आपको 10 तारीख को पता है। विधायक जी, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है जी। केंद्रीय नेतृत्व लगातार भोपाल और मध्य प्रदेश में अपना पैर जमाए हुए हैं। इस प्रकार से देखना है, कई बार विपक्ष का कहना है कि जमीन सरकती नजर आ रही है, इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जम रहा है। देखिए, बीजेपी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन प्रदेश नेतृत्व का हमारे जिलों को निरंतर मिलता है, और ये रूटीन प्रक्रिया है। और इसलिए जो है हमारे केंद्रीय हमारे पदाधिकारी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, ये सबका प्रवास एक निश्चित क्रम में होता रहता है, और ये सारा साल चलता है। क्योंकि अभी चुनाव है, इसलिए हमें अलग से दिखाई दे रहा है। बैरसिया विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से देख रहे हैं, जनता को किस प्रकार से समर्थन मिलने वाला है? एक बार फिर से जो आपके द्वारा विकास कार्य कराए गए और कुछ बाकी भी रह गए हैं। देखिए, बैरसिया विधानसभा की में जहाँ तक बात कही, हमने लगातार वहाँ काम किया है। पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर बैरसिया विधानसभा के अंदर अनेक काम हुए हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, नौजवानों के स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, लगातार काम हुए। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब हम बड़ी जिम्मेदारी से कह पा रहे हैं कि बैरसिया विधानसभा का कोई भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं बचा है जिसमें या तो सड़क बन गई या सड़क स्वीकृत हो गई है और या काम निर्माण कार्य चल रहा है। कोई भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं बचा है। बैरसिया में एडीजे कोर्ट आई है, बैरसिया में सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल में हुआ है, 16 हाई स्कूल आए हैं, 5 हाई सेकेंडरी स्कूल आए हैं, औद्योगिक क्षेत्र आया है, बड़े बड़े पुल बने हैं, जलाशय बने हैं, अपना अमृत सरोवर के माध्यम से कई तालाब बने हैं, कई सुदूर संपर्क सड़कें बनी हैं। अनेक ऐसे काम हैं जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को हमने छुआ है, और एक बैरसिया का एक समग्र विकास का खाका हमने केवल खींचा ही नहीं है, उसे मूर्त रूप देने का काम किया है, और इसके आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। विधायक जी, आप ही के कार्य क्षेत्र में आपका जो नदी निकल रही है जगदीशपुर की, जी, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी जो कार्य चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और किस प्रकार से उसमें जो काम चल रहा है गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, ये आपके नॉलेज में है अथवा नहीं है? देखिए, पहले तो उसकी पृष्ठभूमि पे जाइए, वो काम हो क्यों रहा है। 308 साल पहले उसी स्थान पे दोस्त मोहम्मद खान ने एक भोज देकर आसपास के रियासतदार और जगदीशपुर के राजाओं की हत्या कर दी थी छलपूर्वक, और उस स्थान पे हम
पर्यटन विकास निगम के माध्यम से घाट का सौंदर्यीकरण और एक स्मारक बनाने का काम कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा, हमने 308 साल पहले जो जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया था, उसका नाम बदलवाने का काम किया है। अब यहाँ तक वहां पर निर्माण कार्य की बात है, पर्यटन विकास निगम वहां काम कर रहा है। आज मैं खुद वहां पर उस काम को देखने के लिए जाने वाला हूं। वहां पर मैंने कार्यकर्ताओं को कल ही सूचित किया था कि मैं वहां पर आकर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको हम देखेंगे। वहां पर बाकी जो आपने कहा कि गुणवत्ता और बाकी सब विषय, तो वो एजेंसी का विषय है, और जो हमें कोई भी विषय ध्यान में आता है तो हम उसे आगे उनको हम अवगत कराएंगे। मैं खुद आज वहां पर जाने वाला हूं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर वहां कुछ ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से? निश्चित रूप से हम ऊपर शिकायत करेंगे उसकी, और वो जो चूंकि इतने प्रयत्नों के बाद में वहां काम हो रहा है, और इसलिए वे काम अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, और लोगों को वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से वो जिस उद्देश्य से वो स्वीकृति कराई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, ये हमारा जो है संकल्प है। जी धन्यवाद।